नमस्कार, मैं अमित यादव। आज कोर्ट ने एक बार फिर सरकार को 440 वोल्ट का झटका दिया है और साथ में ही उन जजों को झटका दिया है जो जज मोदी सरकार की चरण वंदना करते हैं, योगी सरकार की चरण वंदना करते हैं। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि जैसे ही सरकार के खिलाफ कोई याचिका जाती है तो जज साहब याचिका को खारिज कर देते हैं, यानी कि याचिका पर सुनवाई ही नहीं करते। और इसी बात को लेकर आज जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब भड़क गए और कहा कि आप याचिका को इनकार नहीं कर सकते, आपको याचिका पर सुनवाई करनी ही पड़ेगी, चाहे कोई भी सरकार हो। यानी सरकार के खिलाफ अगर याचिका दायर की जाती है तो आपको याचिका सुनने का पूरा अधिकार है और आप याचिका सुनिए। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि लगातार जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब सरकार पर जबरदस्त तरीके से एक्शन ले रहे हैं और शायद सरकार डरी भी हुई है। और लगातार जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब लगातार सरकार पर एक्शन ले रहे हैं और उन जजों पर भी एक्शन ले रहे हैं जो जज सरकार के अधीन होकर काम करते हैं, यानी कि सरकार की चरण वंदना करते हैं। दोस्तों, हम लोगों को पता होगा कि ये सरकार लगातार वनों को काटने में लगी हुई है, पेड़ों को काटने में लगी हुई है। हम लोगों ने देखा कि अरावली में जो जंगल थे उनको काटने पर पूरी तरीके से यह सरकार आमादा हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। लेकिन अब कहीं ना कहीं यूपी सरकार यानी कि योगी सरकार पेड़ों को काटने में आमादा है। और आज जब मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया तो जज साहब ने याचिका को इनकार कर दिया, यानी याचिका पर सुनवाई नहीं की। इसी बात को लेकर जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब भड़क गए और कहा कि भाई, अगर सरकार से जुड़ा हुआ कोई मामला आपके पास होता है तो आप सुनवाई कीजिए। हम लोगों को पता है लगातार आए दिन हरे पेड़ों को काटा जा रहा है, यानी कि जो बड़े बड़े वन विभाग के माफिया हैं वो लगातार पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, तो पैसा दे रहे हैं सरकार को, और सरकार को जब पैसा मिल रहा है तो सरकार पूरी तरीके से पेड़ों को कटवा रही है। लेकिन आज जब मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया तो ये मानकर चलिए कि अतुल श्रीधरन साहब ने जबरदस्त तरीके से एक्शन लिया और सरकार बैकफुट पर आ गई। दोस्तों, यहाँ पर खबर देखिए, सबसे पहले आप लोग खबर देखिए। यहाँ पर लिखा है कि पेड़ काटने की अनुमति से इनकार से पहले सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य। यहाँ पर देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब ने कहा भाई, अगर कोई पेड़ काटने के लिए अगर याचिका दायर करता है, भाई वहाँ पर पेड़ कट रहा है, तो आप याचिका को इनकार नहीं कर सकते। आप पहले उस याचिका को सुनवाई कीजिए, याचिका में क्या है, तब आप इनकार कीजिए। आप पहले याचिका देखते हैं कि जैसे आपको पता चला कि याचिका सरकार के खिलाफ है, आप तुरंत इनकार कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको याचिका में सुनवाई करनी पड़ेगी, पता चले कि भाई मामला क्या है। और दोस्तों, ये सबसे बड़ा मामला है कि आज हमारे गांव में या हमारे शहर में लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही है, हरे पेड़ों की कटाई की जा रही है। और दोस्तों, इसका हम लोग खामियाजा भी लगातार भुगत रहे हैं, कई सारी बीमारियां हम लोगों के पास आ रही हैं। यानी कि देखा जाए तो सरकार तो आमादा है, लगातार बड़े बड़े उद्योगपतियों को खुश करने के लिए लगातार वो जंगलों को कटवा रही है। और जब मामला अगर कोर्ट चला जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट चला जाए, और जब जज साहब सुनवाई से इनकार कर दे, तो आप लोग समझ सकते हैं किस तरीके से सरकार पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अदालतों में हावी है। और दोस्तों, कई जज ऐसे हैं जो आज भी लगातार सरकार की चरण वंदना कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर खबर देखिए, जहाँ पर साफ साफ लिखा है कि पेड़ काटने की अनुमति से इनकार से पहले सुनवाई का अवसर अनिवार्य। इलाहाबाद हाई कोर्ट देखिए, यहाँ पर लिखा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 5 के तहत यदि सक्षम प्राधिकारी किसी व्यक्ति के पेड़ काटने या हटाने के आवेदन को खारिज कराना चाहता है तो उससे पहले आवेदन को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, अगर कोई पेड़ कटवाना चाहता है तो आप ऐसा नहीं है कि आप याचिका की सुनवाई ना करें, आप याचिका पर सुनवाई करें। भाई, वो किस मामले में सुनवाई करना चाहता है, पेड़ कौन सा पेड़ है, हरा है या फिर सूखा हुआ पेड़ है। दोस्तों, मामले की सुनवाई करनी चाहिए चीज़ों को ना। लेकिन जज साहब क्या है कि सुनवाई नहीं करते, याचिका देखते ही याचिका को इनकार कर देते, भाई हम याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। तो इसी बात को लेकर आज जस्टिस अतुल धरन साहब पूरी तरीके से नाराज हुए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा है कि जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन लिखा है कि खंडपीठ ने कहा कि धारा 5(2) स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती है कि बिना सुनवाई का अवसर दिए अनुमति को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि अधिकारी धारा 5(1) के तहत प्राप्त रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो वह आगे जांच कर सकता है, लेकिन बिना सुनवाई के आवेदन खारिज करना कानून के विपरीत। दोस्तों, यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने कही। भाई, अगर कोई याचिका लेकर आता है या याचिका संतुष्ट नहीं है तो आप
ये जो याचिका है उसको जिसकी जांच कीजिए आप। जब तक वो संतुष्ट ना हो जाए तब तक आप जांच कीजिए। आप ऐसा थोड़ी है कि बिना मामले की सुनवाई किए आप ये कह दें कि भाई हम याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। जब तक आपको पता नहीं चले कि मामला क्या है या मामला कितना संगीन है, आप सुनवाई नहीं करना चाहते और आप क्या करते हैं कि भाई याचिका को खारिज कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको याचिका की सुनवाई करनी है, मामले की संवेदनशीलता को यहाँ पर भांपना है। यानी कि देखा जाए तो जजों को बहुत बड़ी नसीहत, ये मान चलिए कि जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब ने रगड़ दिया है जजों को, उन जजों को जो सरकार की चरण वंदना करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि मामले में याचिकाकर्ता जो शारदा इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड कोलकाता के प्रतिनिधि हैं ने उप प्रभागीय वन प्रभागीय वन अधिकारी के समक्ष 10 सागौन यानी टेकवुड के पेड़ काटने की अनुमति मांगी थी। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि जमीन याचिकाकर्ता की कंपनी के नाम पर है और स्थल निरीक्षण भी किया गया है। इसके बावजूद प्राधिकरण ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि जमीन विवादित है और मामला हाई कोर्ट तथा सिविल कोर्ट तहसील भाटपार रानी जिला देवरिया में लंबित है। इससे आहत कर याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट का रुख किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख भी किया है। और दोस्तों बहुत बड़ी बात यहाँ पर जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब ने कही, भाई जजों को अच्छी सुनवाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि याचिका को खारिज कर दिया जाए। कौन सा मामला है, आप जिस मामले पर सुनवाई करना चाहते हैं उसकी निष्पक्षता पर पूरी तरीके से गहन कीजिए, तभी आप फैसला सुनाएं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि हाई कोर्ट ने पाया कि संबंधित भूमि कंपनी के नाम दर्ज है और किसी भी न्यायालय द्वारा कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस संपत्ति से संबंधित कोई मामला हाई कोर्ट में लंबित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अधिनियम की धारा 4 में पेड़ों की कटाई और हटाने का प्रतिबंध का प्रावधान है, जबकि धारा 5 में अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया बताई गई है। इसके अलावा धारा 10 के तहत उल्लंघन की स्थिति में 6 महीने तक की सजा या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर कोई हरे पेड़ों को काटता हुआ पाया भी जाता है तो ये मानकर चलिए कि ये धारा 10 का उल्लंघन है और यहाँ पर 6 महीने की सजा का भी प्रावधान है और ये मानकर चलिए कि 1000 रुपये का जुर्माना भी है। अगर कोई हरे पेड़ों को काटता है तो इसके ऊपर ये कार्रवाई की जा सकती है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि खंडपीठ ने यह भी नोट किया कि प्राधिकरण ने न तो कोई अतिरिक्त जांच की और न ही याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया, जो कि कानून के अनुरूप नहीं है। अंततः कोर्ट ने प्राधिकरण की कार्रवाई को अवैध मानते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया है और याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी है कि वह सभी लंबित मामलों का खुलासा करते हुए तथा संपत्ति की स्पष्ट सीमांकन जानकारी के साथ पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, बहुत बड़ी बात जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब ने कह दी है और दोस्तों फिर से इस मामले की सुनवाई की जाएगी। दोस्तों बाकी आप लोगों को क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।